अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मैं आपका अपना मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर बाबा खान साहब। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसा मैं वजीफ़ा लेकर आया हूं कि जिससे आप दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा सकते हो, कि उन दो लोगों को आप अलग करवा सकते हो, कि आपकी पत्नी या आपका पति किसी गैर मर्द के चक्कर में या गैर औरत के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने में तुले हुए हो, या आपकी प्रेमी या प्रेमी कोई भी इंसान मतलब आपको कोई धोखा दे रहा है और आप चाहते हो कि आपका पति या आपकी पत्नी उन दोनों के बीच में ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाए और आपका पति आपके वापिस पास आ जाए और कि आपका घर जो टूट रहा है टूटते टूटते बच जाए। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है जिसके ज़रिए आप अपने परिवार को टूटने से बचा सकते हो, दो लोगों में लड़ाई झगड़ा करवा सकते हो आप। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अपने मतलब के लिए ये वजीफ़ा मत करना, जायज़ मकसद के लिए करोगे दोस्तों इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ आपको कामयाबी हासिल होगी ही होगी। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए करोगे फिर आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी दोस्तों, और इसका उल्टा असर भी हो सकता है आपके ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए और सामने बने हुए लाल बटन को दबाना मत भूलना। इससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। तो करना क्या है, आपने जो ये वजीफ़ा है आपने करना है शनिवार को। जी हाँ, शनिवार की रात को आपने ये वजीफ़ा करना है। और करना कैसे है, आपने चाहे आप ये अपने पति के लिए कर रहे हो या पत्नी के लिए कर रहे हो, तो आपने अपने घर में बैठ के ये वजीफ़ा नहीं करना है। चाहे पति कर रहा है तो पत्नी घर पे है तो उसके सामने ये वजीफ़ा नहीं करना है। ये आपने वजीफ़ा कोई खुला कोई मैदान हो जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना रहता हो, घर हो ना घर कोई इंसान रहता हो, आपने वहाँ जाकर ये वजीफ़ा करना है। और इसका समय क्या है, रात को 12 बजे के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। और इसके लिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है अपने कुछ सामान की ज़रूरत होगी। ये सुलेमानी नक्श है, ये नक्श दोनों हूबहू आपने ऐसे तैयार करने हैं नक्श। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे नक्श तैयार करने हैं। एक आपने दिए इसमें काली मोमबत्ती लेनी है और एक चिराग जलाना है, और एक ऐसे आपने मिट्टी लेनी है, जो मिट्टी है ये कब्रिस्तान की है, कब्रिस्तान की आपने मिट्टी लेनी है। एक काला पेन लेना है। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने जिसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर रहे हो उसका नाम उसका चेहरा अपने दिमाग में अपने जहनों में लेना है कि वो आपके सामने ही बैठा हुआ है, और उसका कम से कम 7 मरतबा आपने नाम लेना है। और 7 मरतबा नाम लेने के बाद आपने जो ये सुलेमानी नक्श है, ताबीज़ है, जो ये वाला ताबीज़ है, ये आपने उसके लिए इस्तेमाल करना है जिसके लिए आप कर रहे हो। और ये वाला जो ताबीज़ है ये आपने उसके अपने लिए लेना है। ये ध्यान से देख लेना दोस्तों, दोनों अलग अलग ताबीज़ है। ये ताबीज़ आपका है, ये ताबीज़ जिसके लिए आप कर रहे हो। सबसे पहले जिसके लिए कर रहे हो आपने ये ताबीज़ हाथ में लेना है, और जैसे इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपने कम से कम 7 मरतबा पढ़ना है। एक बार मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। और पढ़ने से पहले आपने अपने जिसके लिए आप ये कर रहे हो उसका नाम लेना है। जिसके लिए भी आप अपने पति के लिए कर रहे हो, पत्नी के लिए कर रहे हो, उसका नाम लेना है। उदाहरण के तौर में आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके पति का नाम है जतिन, अपने पति के लिए कर रहे हो तो आपने नाम लेना पहले जतिन, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी, या काफ़ी या काफ़ी या काफ़ी, या बददू या बददू या बददू, या रहीमू या रहीमू या रहीमू। इस तरीके से आपने नाम लेने के बाद 7 मरतबा इसको पढ़ना है। फिर इसको आपने अलग से रख देना है। और जो ये आपके लिए है उसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना नाम लेना है, और यहाँ पे जिन अक्षरों के साथ लिखा हुआ है आपने उसे 1 बार बोलना है। जहाँ पे 12 लिखा तो 12 बार बोलना है, 6 लिखा तो 6 बार बोलना है। ये वजीफ़ा कैसे बोलना मैं आपको बताया। तो पहले आपने अपना नाम लेना है। जैसे आपका नाम है रीना, आपने पहले नाम लेना रीना, फिर बिस्म बिस्म, अल्लाह, अलर रहमान। तो अलर रहमान 11 बार लिखा हुआ है तो 11 बार लेना है। अलर रहमान अलर रहमान अलर रहमान अलर रहमान, इस तरीके से। फिर आगे लिखा जाए अलर रहीम 1 बार, अलर रहीम 12 बार, तो 12 बार नाम लेना आपने।
अल रहमान तो 1 बार, अल्लाह 2 बार, बिस्म 13 बार। इस तरीके से आपने पूरे नाम पढ़ने हैं। ये 7 मरतबा करना है। 7 मरतबा पहले ये, फिर उसके बाद ये। उसके बाद क्या करना है आपने, जो इसके पीछे आपने सुलेमानी नक्श के पीछे आपने अपना नाम लिख देना है। जिसके लिए आप ये कर रहे हो उसका नाम लिखना है। उसका नाम है जतिन, आपके पति का, जो किसी गैर औरत के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने में तुला हुआ है। तो आपने उसका, अपने पति का नाम लिख देना है जतिन, यहाँ पे इस तरीके से। ये आपने चारों कोनों में नाम लिख देना है अपने पति का, जतिन 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 जतिन। इस तरीके से नाम लिखने के बाद जो फिर दूसरा नक्श था उसके पीछे आपने अपना नाम लिख देना है। चाहे जैसे आपको कोई भी जो आपने नाम है आपका पूजा, तो आपने इसके पीछे ऐसे नाम लिख देना है। दोस्तों बिल्कुल चूक मत करना, क्योंकि टोटका इतना पावरफुल है, हल्की सी भी गलती गुंजाइश की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे आपने नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपने अब करना क्या है, इन दोनों नक्श को अपने पास ऐसे रखने के बाद आपने जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आयात, उस आयात को 7 मरतबा पढ़ना है। क्या है, वा अलकेना वैन हुम अदा वा ता अल बगजा आ इला योमिल कियामती। एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। वा अलकेना वैन हुम अदा वा ता अल बगजा आ इला योमिल कियामती। इस तरीके से आपने इस आयात को 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ने के बाद जो आपके वक्त कब्रिस्तान की मिट्टी थी, ये आपने हल्की हल्की इसके ऐसे ऊपर लगा देनी है। चाहे आप ऐसे मिट्टी को ऐसे लगा सकते हो। फिर आपके पास जो ये काली मोमबत्ती है और ये चिराग है, जो आपका नक्श है, इस नक्श को आपने काली मोमबत्ती के ऊपर 7 बार ऐसे घुमाना है और 7 बार अपना नाम लेना है। सब पहले आपने ये वाला सारा करने के बाद जो आखिरी में अपना नक्श पहले उठाना है और उसको 7 बार ऐसे घुमाना है, अपना नाम लेना है, पूजा 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 पूजा। उसके बाद आपने इस नक्श को जला देना है। जी हाँ दोस्तों, इस नक्श को ऐसे आपने जला देना है। ये पूरा जैसे जलता जाएगा, आप जलाते रहना है इसको। और जो इसकी राख होगी ये आपने कब्रिस्तान की मिट्टी के साथ ही रखनी है ऐसे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास ये चिराग है, जो आपके अपने खुद का आप कर रहे थे, अपने पति के लिए जो कर रहे थे, जो उसका नाम है जतिन, जतिन को भी आपने 7 बार ऐसे चिराग के ऊपर ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद इसमें आपने आग लगा देनी है और इसकी भी जो आपकी मिट्टी होगी इसके साथ ही आपने कब्रिस्तान की मिट्टी के साथ ही आपने साथ में कर देना है। दोस्तों यकीन मानिए, जब ये आप मिट्टी ऐसे इसके साथ कर दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास काली मोमबत्ती थी, काली मोमबत्ती का मोम आपने इसके ऊपर 7 मरतबा ऐसे घेरना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा घेरना है। और 7 मरतबा घेरते हुए आपने क्या करना है, 7 मरतबा जिन दोनों बीच में आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, जो आपकी पति है, चाहे किसी औरत के साथ है, चाहे पत्नी किसी और पति के गैर मर्द के साथ है, आपने 7 बार मोम घेरते हुए उसका नाम लेना है। उन दोनों का कैसे नाम लेना मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप अपने पति के लिए कर रहे हो, पति का नाम लेना पहले जतिन, फिर वो जिस औरत के लिए ऐसे कर रहे हो पूजा, तो आपने उनका नाम लेना है जतिन पूजा, जतिन पूजा। ऐसे 7 मरतबा आपने घेरना है। उसके बाद आपने मोमबत्ती और चिराग वहीं बुझा देना है। और ये कब्रिस्तान की जो मिट्टी आपके वहाँ पड़ी थी और जो ये इसके साथ आपका ताबीज़ है, इन सारे सामान को आपने वहीं पे जहाँ पे आप कर रहे थे एक गड्ढा खोद के वहाँ पे गाड़ देना है। और गाड़ने के बाद आपने बिल्कुल पीछे मुड़े देखे बगैर आपने सीधा अपने घर चले जाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, चाहे आप अपने पति के लिए पत्नी के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर उन दोनों के बीच में ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि वो ज़िंदगी में एक दूसरे की शक्ल कभी नहीं दिखेंगे। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ,
कि गैर मकसद के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल मत करना। ये आपके ऊपर उल्टा असर हो सकता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।